मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखिए। मैं हमेशा बताता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और जिसे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन देगी। क्योंकि मेरा वीडियो वास्तव में जो शास्त्रों के अनुसार जो योग है उनके ऊपर बना हुआ है और मैंने उनको अनुभव में डाला है, उनकी पत्रिकाएं देखी हैं, या अभी जैसे लाइव प्रोग्राम में आता हूं या कॉमर्स बॉक्स में जो आता है उनके भी समय रहते रहते उनका भी मैं वीडियो बनाता हूं। जरूरत है मेरे चैनल पर बने रहने की। जैसे टर्न आएगा मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर टर्न नहीं बने रहेंगे तो मैं नहीं बनाऊंगा। मुझे पता लगना चाहिए आप वीडियो मेरा देख रहे हैं, तो उसी में मेरी भी संतुष्टि है। और आपका जब मार्गदर्शन अच्छा होता है, आप खुश होते हैं, मेरी उसी में खुशी है कि मेरा बनाया हुआ आपको, जो मैंने आपकी परेशानियां थी उसका उपाय बताया, आपको कहीं ना कहीं कुछ भला हो सके, कहीं ना कहीं काम आ सके। वो तो बात एक अलग है कि मैं पूर्ण भविष्य के लिए तो अष्टक वर्ग देखना चाहिए, तब जाके पहुंचा जाता है, वो संभव नहीं है। उसके लिए गहन अध्ययन के लिए तो मैं पत्रिका लिखता हूं। दर्शकों, आज का भी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, जैसे चंद्र राहु का ग्रहण या 50 योग है, सूर्य का ग्रहण योग है, इसी तरह से मंगल के साथ जब राहु हो जाता है तो उसको अंगारक योग बोलते हैं। मंगल वैसे ही उग्र प्रकृति का है। जिस आदमी की कुंडली में कहीं मंगल बैठा हो और उसका लगन के ऊपर प्रभाव हो तो उसकी प्रवृत्ति उग्र हो जाएगी, तेज स्वभाव हो जाएगा, और साथ में राहु भी आ जाए तो और तेज आ जाएगी। यह योग ज्यादातर प्रथम भाव, तीसरा भाव, छठे भाव और दसम भाव में अधिक प्रभावी होता है। बाकी जगह भी होता है, लेकिन यह योग आया तो क्यों आया, कुंडली में क्यों आया, पहले कारण देखते हैं। आपने या आपके पूर्वज ने पूर्व जन्म में किसी ने संपत्ति के लोभ में किसी की हत्या कर दी। और आम देखा, आप लोगों ने देखा होगा कि यानी झगड़े की जड़ क्या है, जड़, जोरू और जमीन। तो ये झगड़े की जड़ें हैं। जमीन हमारी जो संपत्ति है वो भी झगड़ा ही है, तो हो जाती है, आप लोगों ने सुना भी होगा। लेकिन अगर किसी की संपत्ति की हत्या कर दी या कोई विष प्रयोग किया या अशुभ उसके साथ किया, तो उसके प्रतिफल के रूप में मंगल राहु का अंगारक योग आता है। इसके प्रभाव से महारोग हो जाते, यानी जो असाध्य योग हो जाते हैं जिसका कोई इलाज नहीं होता। और स्त्री का अभाव होता है, स्त्री सुख का अभाव होता है, क्योंकि गर्म दिमाग हो जाता है, और स्त्री सुख का तो ठंडे दिमाग और प्यार से दिमाग से मिलता है। आप ऐसा मान के सोचो, समय से पहले स्त्री की मृत्यु भी हो जाती है। कुछ भी कहो, विवाह नहीं होना, विवाह में अड़चन आना, दाम्पत्य सुख में नहीं मिलना, ये सारे मंगल और राहु के अशुभ प्रभाव है। ऐसे आदमियों से कोई मिलके खुश नहीं है। आमतौर पर देखिए, समाज देखिए, यार उससे क्या बात करना, हो तो बहुत गुस्से वाला आदमी है, तो हमेशा नाक पर गुस्सा रहता है। तो ये कारण था आने, उसका किस कारण से आता है और इसका क्या प्रभाव होता है कि अगर लगन में हो या जो मैंने बताया 1, 3, 6, 10 भावों में हो, कोई भी बात लगन में हो सकता है, 3 में हो सकता है, 6 में हो सकता है, 10 भाव में, बाकी सभी जगह भी होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, लेकिन इनमें 3 प्रभावी होगा। उसके प्रभाव से नकारात्मक प्रभाव मिलते हैं। अगर लगन में होगा तो अब देखिए, लगन में सीधी सप्तम भाव पर दृष्टि होगी और राहु की पंचम पर भी होगी, राहु की यहां पर भी होगी और मंगल के गुण ले रहेगा। तो सप्तम भाव भी गया, पंचम भाव भी गया, नवम भाव भी गया। सीधी सी बात है, ये तो चले ही गए। और फिर शादी फिर कैसे होगी, जब सप्तम भाव पर पाप प्रभाव आ गया तो कैसे शादी होगी, और फिर दाम्पत्य जीवन में मिठास कैसे होगी। दाम्पत्य जीवन तो मधुरता का जीवन है, ऐसे कड़वाहट का जीवन नहीं है। तो नकारात्मक प्रभाव होंगे, दुर्घटनाएं होंगी। क्यों, मंगल यहां से अष्टम दृष्टि से देखेगा, अष्टम भाव है, दुर्घटना का भाव है, दुर्घटना होगी, विवाद होगा, क्रोधी स्वभाव होगा, रक्त संबंधी परेशानी आ जाएगी। हाँ, एक चीज है, उत्साह बहुत होगा, खेल कूद में
बढ़ चढ़ करके होगा, जो काम नहीं भी करने उसको नहीं कर सकता उसके लिए भी करने के लिए तैयार होगा, उत्साह होगा, हिम्मत होगी। परंतु दुर्घटनाएं आदि किसी मशीनरी से ऐसा काम करे तो उससे भी चोट का लग जाता, पराक्रम तो बढ़ेगा लेकिन बाकी सब समस्याएं हो जाएंगी, तो विवाह की बाधा आ जाएगी, विवाह नहीं होगा, हो भी गया तो दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा। ये सारे चीज देखने के होंगे, ये मिलेंगे। आगे बात करते हैं, अगर शुक्र नीच राशि में हो, दर्शकों शुक्र नीच राशि में हो जाने का मतलब है, शुक्र मैं हमेशा बताता हूं, जिसका शुक्र खराब है उसका नरकतुल जीवन हो जाता है। शुक्र देवी है, शुक्र माता है, शुक्र बहन है, शुक्र लक्ष्मी है और शुक्र हमारी पत्नी भी है। और शुक्र कुंडली में भोग विलास का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला है, उसकी अशुभ स्थिति तो समझ लो दाम्पत्य सुख खराब हो जाता है। जिसका दाम्पत्य सुख चला गया, जो इस धरती पर आया है, वो या तो योगी बन जाए, भोगी रहेगा तो उसका कोई काम नहीं चल सकता। सप्तमेश नीच राशि में हो, ये सप्तम भाव है, इस सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि में हो। देखिए शुक्र भी नीच राशि में हो गया और सप्तम भी नीच राशि में हो गया, दोनों ग्रह दाम्पत्य सुख देने वाले हैं। सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश हो गया और शुक्र इसका कारक है, तो दोनों ही ऐसे हो गए तो दाम्पत्य जीवन कोसों दूर चला जाता है, बड़ी परेशानी आ जाती है, शादी नहीं होती और शादी होने में भी जाए तो दर्शकों मिठास नहीं मिलती, 2-4 दिन के बाद ऐसी कड़वाहट हो जाती है और फिर एक लाइफ में एक तमाशा बन के रह जाता है, इधर उधर यही भागदौड़, पियर पक्ष भी ससुराल पक्ष भी। इसलिए अपनी कुंडलियां, बच्चों की कुंडलियां पहले से देख लेने से अच्छा रहता है। बुध अस्त, बुध अस्त, सबसे पहले तो बुध के कारक तो क्या है, बुध वाणी का है और बुध बुद्धि का कारक है। अस्त हो गया तो कहीं ना कहीं उसकी बातचीत में, कहीं वाणी में भी फर्क पड़ता है। तो इन सब चीजों लेकर के आप कुंडली का हम देखते हैं, जातक की कुंडली क्या कहती है। जातक का जन्म है 9 अक्टूबर 1998, कृष्ण पक्ष 4, कीर्त का चरण 3 शुक्रवार को। मंगल राहु का अंगारक, कारण प्रभाव और निवारण, निवारण मैं बाद में बताऊंगा, प्रभाव और कारण मैंने बता दिया। गुरु पाप ग्रह की राशि में हो, गुरुदेव अध्यात्म के कारक हैं, संतान के कारक हैं, धन के कारक हैं और ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ है। अगर वह पाप ग्रह की राशि में हो जाता है तो हरिवंश पुराण ये बताता है दर्शकों कि आपके पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के प्रतिफल के रूप में आया वह प्रबल पितृदोष आ जाता है, उसमें दिक्कतें आती हैं, संतान के विषय में दिक्कत आती है, कन्या के लिए विवाह की दिक्कत आती है और कुंडली में जहां पर बना है उसके अनुरूप उसके कार्य में भी, उसके प्रभाव फलित में भी कमी आती है। शुक्र नीचा हम बता दिया। कृतिका नक्षत्र वाले थोड़े से चालाक होते हैं, ये अपने आप को हर किसी परिस्थिति में ढाल लेते हैं, ये बड़ा पावरफुल नक्षत्र, इसके स्वामी सूर्य होते हैं। जन्म के समय पर सिंह लगन हुआ, सिंह लगन के 24 डिग्री है, लगन में मंगल और राहु 7 डिग्री लेकर के राहु 5 डिग्री के बाद में बहुत ही प्रबल अंगारक योग बन रहा है। इसका कारण मैंने आपको बता दिया, प्रभाव मैंने बता दिया, उपाय हम लास्ट में बताएंगे। द्वितीय भाव में नीच राशि में शुक्र है, शुक्र अस्त है सूर्य से, लग्ने सूर्य है, कुटुंब के भाव, द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है। जब कुटुंब भाव में लगने सो जाता है थोड़ा सा बंधन सा महसूस करता है, कुटुंब को वो भरपोषण भी करता है, धन का उसको सुख मिलता है, लेकिन उसको कुटुंब का सहयोग बिल्कुल नहीं मिला, नेत्र योग होते हैं, उसको कुटुंब का भरपोषण करने के बाद भी उसको इतना सुख नहीं मिलता, क्योंकि ये सूर्य की बात है, सूर्य कन्या राशि में है, आगे वो नीच अभिलाषी है। जब किसी ग्रह को यह पता लग जाता है कब मैं नीच राशि में जाता हूं तो मुरझाया फूल हो जाता है, उसके प्रभाव में कमी आ जाती है। बाकी कोई ग्रह होगा तो द्वितीय भाव में अच्छा फल दे देता है, लेकिन सूर्य अगर लग्नेश है तो कन्या राशि में है, कुछ दिन के बाद 9 दिन के बाद वो नीच राशि में चला जाएगा। सूर्य ग्रहों का राजा है, वो नीच कुर्सी में बैठ करके कोई खुश नहीं होगा। 1 महीना ये ट्रांजिट है ग्रहों का, 1 महीने में 1 दिन, साल में 1 दिन ऐसा आता है तो उसको नीच राशि में जाना पड़ता है, ये सृष्टि का नियम है। तृतीय भाव में बुध 1 डिग्री लेकर के सूर्य से अस्त है। बुध यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी है, एकादश भाव का भी स्वामी है। ठीक है, सूर्य से 10 डिग्री पर है, थोड़ा सा प्रभाव देगा, लेकिन अस्त है तो प्रभाव में कहीं ना कहीं कमी आ गई, धन की भी कमी आ गई और कुटुंब में बढ़ोतरी की भी कमी आ गई। यहां भी ये बात एक माननी पड़ेगी। सप्तम भाव में केतु और गुरु है,
गुरु पंचम भाव का स्वामी है, पाप ग्रह की राशि में है। मैंने आपको पहले ही बता दिया हर पुराण में, ये पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के आधार पर आया। नवम भाव में छठे भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी शनि नीच राशि में है। सप्तम भाव का सुख नहीं, साहस नहीं, यहां पर परेशानी आ गई। दसम भाव में उच्च राशि का चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है। राज व्यवसाय में थोड़ी सी परेशानी के बाद थोड़ी सी मतलब स्थिरता प्राप्त करेगा। बाहर से अच्छे संबंध होंगे, धन संबंधित उसको परेशानी आएगी, नाश करेगा धन संबंधित। सप्तम दृष्टि से नीच दृष्टि से देख रहा है, धन संपत्ति का नाश हो जाएगा। क्यों नीच दृष्टि? घरेलू सुखों के साधनों में कमी होगी। माता पिता पत्नी बच्चे आदि की आवश्यकता के लिए पूरी करने के लिए कर्ज में डूबा रहेगा। यहीं पर एक बात और सुन लो, आपके द्वादश भाव में कोई भी राशि है मेरे दर्शकों, द्वादश भाव में जो भी राशि है उस राशि का स्वामी आपकी कुंडली में कहीं पर भी उच्च राशि में होगा तो वो धन को संग्रह नहीं कर सकता। जितना आएगा सब खर्च कर देगा। वो बात अलग है, खर्च करने के तरीके अलग अलग होंगे। तो यहां पर चंद्रमा भी पूर्ण रूप से फल नहीं दे रहा। ये ग्रहों की स्थिति रही। अभी दर्शकों देखिए, लगन में मंगल राहु है और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर है। विवाह में परेशानी, विवाह हो भी जाएगा तो मधुरता नहीं रहेगी। यहां पर जो मैंने आपको बता दिया, क्यों सीधी सप्तम दृष्टि और राहु की यहां पर दृष्टि है तो शिक्षा संतान में परेशानी, राहु यहां भी पीड़ित कर रहा है, शनि भी पीड़ित, सप्तमेश भी पीड़ित आ गया, नरकतुल जीवन बन गया। और दसम भाव का स्वामी शुक्र है, तृतीय भाव का स्वामी शुक्र है, नीच राशि में अस्त हो गया। शुक्र विवाह का कारक है, जब नीच राशि में हो गया तो इतनी जल्दी शादी नहीं होने वाली, बड़ी रुकावटें आ जाती हैं। और दसम भाव का स्वामी नीच राशि में हो गया तो व्यवसाय संबंधित भी परेशानी देगा। द्वादश भाव का स्वामी चंद्रमा है, स्ट्रगल करके परेशानी करके थोड़ा सा व्यवसाय हैंड टू माउथ लेता है, लेकिन उसमें उसकी स्टेबिलिटी नहीं आती, स्थिरता नहीं आती। शुक्र भी अस्त हो गया, यह भी परेशानी आ गई। गुरु के स्त्री सुख में कमी रहेगा, नित्य नए खतरे लेता रहेगा, तनावग्रस्त रहेगा। भाई बहन से किसी प्रकार का सुख नहीं, संतान का सुख नहीं, सब प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा गुरु यहां से पंचम दृष्टि से धन की आमदनी तो कुछ दे रहा है, क्योंकि पंचमेश है, अष्टमेश भी है, त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा। शनि यहां से धन की आमदनी देने में भी परेशानी करेगा, दुर्भाग्य का प्रतीक है शनि यहां पर नीच राशि में दुर्भाग्य का प्रतीक है। सप्तम दृष्टि देख रहा, पराक्रमी है, साहसी है, लेकिन वो धार्मिक विचारों का नहीं, उसको मित्रों से धोखा मिलता है। क्यों? तीर्थ एकादश भाव मित्रों का भाव भी है, समाज में प्रसिद्धि का भाव है। तीर्थ भाव यानी एकादश भाव समाज से जोड़ता है। काम त्रिकोण का तीसरा पद है। काम त्रिकोण का पहला पद तो बलवान है, वो पराक्रमी बना रहा है, लेकिन दूसरा पद पीड़ित हो गया और तीसरा पद भी पीड़ित हो गया। यह त्रुटिपूर्ण प्रभाव गुरु भी दे रहा है, त्रुटिपूर्ण शनि भी दे रहा है। यहां पर इतनी अच्छी योग नहीं बन रही है। बात करें तो राहु तो अंगारक योग में आ गया, केतु कैसे हो गया, दिमाग में स्थिरता रहेगी केतु में, तो ये सारी यानी आमदनी अनिश्चित होगी। तो ये मैंने आपको बताया। लगन में मंगल राहु का प्रभाव मैंने बता दिया, क्या प्रभाव मिलेगा। सुख नीच राशि का, व्यवसाय की हानि बता दी, सब में नीच राशि में दाम्पत्य सुख में कमी, बुध अस्त है, यहां पर उसका भी प्रभाव मैंने बता दिया। जन्म नक्षत्र कृतिका है, जन्म नक्षत्र कृतिका है, उससे 22वां नक्षत्र बीजा है, राहु विनाशकारी बन गया है। द्वादश भाव का स्वामी कोई भी हो, उच्च राशि में हो, कोई भी कहीं पर भी होगा, उच्च राशि में खर्च अधिक होगा। गुरु पाप ग्रह की राशि में प्रवर्तित दोष है, संतान आदि है, और छस धनुर्धर योग बनता है। छस धनुर्धर मतलब होता है अगर पंचम भाव में गुरु की राशि हो, चाहे मीन राशि हो, धनु राशि हो, अगर गुरु उसको ना देखे तो ऐसे जातक की संतान पैदा करने में सक्षम नहीं होती, वो दोष लग जाता है, बिना उपाय के नहीं होता। गुरु इस जातक का पुष्कर नवास में भी है, लेकिन अब पुष्कर नवास में जैसा गुरु है वैसा ही फल तो देगा, और कहां से देगा। तो ये संग राहु की महादशा चल रही है 25 तक, 98 का जन्मदिन है, 27 वर्ष हो गए, विवाह हो नहीं रहा। विवाह कैसे होगा बिना, और ऐसे में अगर विवाह कर भी लिया तो साल 6 महीने के बाद तलाक भी तैयार रखा है। अब उपाय सुन लो, जातक की ताकि राह आसान हो।
मैंने हमेशा बताता 64 प्रकार का पितृदोष होता है। इसका भी पितृदोष निवारण करना पड़ेगा। मंगल राहु का अंगारक योग निकालना पड़ेगा और मंगल राहु की युति भी निकालनी पड़ेगी। शनि राहु से पीड़ित हो रहा है, वो भी दोष निकालना पड़ेगा। शुक्र अस्त है, सूर्य को अर्घ देना पड़ेगा। लेकिन इस काम करने से ये नीचत्व तो भंग नहीं हुआ, नीच तो भंग नहीं हुआ। अब शनि का नीच भंग माने जाएंगे, बोलेंगे शनि का नीच भंग हो रहा, मंगल लगन में बैठ गया, नीच भंग। लगन तो पहले ही परेशानी देने वाला हो गया, अब उसे नीच भंग की क्या उम्मीद करेंगे। अगर यहां पर अंगारक योग नहीं बनता तो हम ये बोलते अब भाई शनि नीच राशि में, नीच राशि का स्वामी मंगल हुआ, लगन में बैठ गया। लेकिन वो तो मंगल और राहु आ गया, वो तो परेशानी और ज्यादा हो गई, कुछ नहीं। अब शुक्र नीच राशि में हो गया तो शुक्र का उच्चनाथ क्या है, गुरु यहां आ गया, तो गुरु भी उसमें अशुभ स्थिति में आ गया, तो इनमें भी कहीं राहत की आसान नहीं। जातक को पितृदोष निवारण करना चाहिए। और अगर ऐसी कुंडली कन्या की है तो सारे दोष निवारण के, कालसर्प दोष निवारण करना चाहिए, पितृदोष निवारण कीजिए। जीवन भर सूर्य को अर्घ देना चाहिए और मां बहन बेटी का आपको आदर करना चाहिए, क्यों शुक्र नीच का है, चाहे आपकी पत्नी क्यों ना हो दो। अगर आप ये करोगे तो आपको कोई शुभ प्रभाव मिलेगा, नहीं है तो आप ऐसे ही रहेंगे जैसे पेड़ होता है ना, उसकी डालियां काटी जाती है, ठूंठ खड़ा रहता है। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं वो समझ लेना, आपको किसी प्रकार का सुख नहीं मिलेगा, सभी प्रकार के सुखों की हानि हो जाएगी। मैंने छोटे से वीडियो में इतने सारे योग लेकर के आपका मार्गदर्शन किया, कारण बताया, उसका प्रभाव बताया, उसका उपाय बताया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो भाई मैं कहूंगा लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भी वीडियो भी आपको मिलती रहे। जिसने भी मेरे कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल लिखा है, टर्न आएगा, मैं अवश्य वीडियो बनाऊंगा जहां जरूरत होगी। अगर आप चैनल पर बने रहेंगे तो भाई मुझे वीडियो बनाने से क्या फायदा होगा, फिर मैं वीडियो भी नहीं बनाऊंगा। आपको अपनी उपस्थिति दिखानी होगी, चैनल पर बने रहना होगा, तो मैं आपका टर्न पर अवश्य वीडियो बनाऊंगा। अभी एक आज ही कमेंट में ये कुंडली किसकी है, भाई दूसरे की कुंडली पूछने से 10 को आपको क्या, आप अपनी कुंडली देखिए, आगे बढ़िए। आपको जैसा लिखा है कमेंट में लिख दिए, अच्छा लिखा है तो अच्छा लिखिए, खराब लिखा है तो खराब लिखिए। अगर आप कमेंट्स बॉक्स में किसी मेरे से ये पूछते हैं अब ये किसकी कुंडली है, तो मैं तो समझता हूं ये कोई बात नहीं है, ये कोई कमेंट्स नहीं है, ऐसे कोई कमेंट देने से कोई फायदा नहीं है। आप वीडियो जो है उससे संबंध में कमेंट दीजिए, आपको कैसा लगा, क्या कुछ कमी है तो उसका सुझाव वो भी लिखिए, और हमारी कमी होगी तो हम उसको जरूर दूर करेंगे। क्यों, कोई सर्वज्ञानी नहीं है, मैं तो थोड़े से 3 अक्षर पढ़ करके 3 अक्षर अध्ययन करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं, कुछ चीजें आप भी जानते हैं। फिर भी आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें जिसने नहीं किया, और ताकि आने वाली भी वीडियो आपको शीघ्र मिल सके। धन्यवाद।